एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 7:49 और अभी मैं लाइट नहीं जलाई हूँ रूम में, इसलिए अंधेरा थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ना इतना गर्मी है ना, लाइट जलाने पर और ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तभी 7:49 हो रहा है। मैं पढ़ाई थोड़ा सा कर चुकी हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी उठी थी, तो 42 मिनट का मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ा किचन में गई थी, तो अब ड्यूटी हस्बैंड जा चुके हैं और अब मेरे पास टाइम है लगभग 11 बजे तक, 11:30 तक। तो तब तक मैं पढ़ूंगी। और आज मैं ना आप लोगों को कल बताई थी 11th क्लास का ये वाला बुक है, उसका मैं देख रही थी लेक्चर, क्योंकि ना उतना अच्छे से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है लेकिन क्या लग रहा है ना कि स्टोरी टाइप का पढ़ रही हूँ, कुछ याद नहीं रह रहा है। तो इसी वजह से मैं एनसीईआरटी का देख रही थी 11th क्लास का, सिर्फ 11th क्लास का देखूँगी, ऐसा नहीं और कोई मैं नहीं देखी हूँ। लेकिन ये थोड़ा मुझे टफ़ लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं देख रही थी। तो मैंने ये चैप्टर देखा, ये चैप्टर और अब मुझे यहाँ से देखना है। तो पहले मैं इन 3 चैप्टर को पढ़ लेती हूँ बुक से, और यही नहीं बुक पढ़ूँगी, सिर्फ ये भी बुक मैं पढ़ने वाली हूँ, साथ में ये पढ़ूँगी, फिर उसके बाद ये पढ़ूँगी और जो भी इसमें एक्स्ट्रा होगा इसमें ऐड कर लूँगी, ताकि ये फैक्ट टाइप का मेरे लिए हो जाएगा। और इसी को फिर मैं बाद में बार बार पढ़ूँगी क्योंकि उतना स्टोरी में नहीं पढ़ सकती हूँ। तो अभी इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरे को 3 चैप्टर करना है। ये विषय के रूप में तो नहीं पढ़ूँगी क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। ये दोनों चैप्टर मैं करूँगी, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास और पृथ्वी का आंतरिक संरचना मैं करूँगी। उसके बाद ये देखूँगी लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ मैं। थोड़ा सा मेरा लेक्चर बचा था तो वो मैं कंप्लीट की, उसके बाद यहाँ पे मैं बुक पढ़ रही हूँ। ये मेरा पहले भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए हाईलाइट मैं की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मैं साथ में एनसीईआरटी का जो अरिहंत का बुक है वो भी लेकर बैठी हूँ। और कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो उस बुक में नहीं है, जो एनसीईआरटी वाला है अरिहंत का, तो वो साथ में मैं देख रही थी। और कुछ कुछ एग्ज़ाम्पल ना दोनों ही बुक में नहीं है, तो एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब से सर्च करके, सॉरी गूगल से सर्च करके मैं एग्ज़ाम्पल लिख रही थी, क्योंकि मैं उस दिन ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी ना, तो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आया था और वो एग्ज़ाम्पल मैं जानती नहीं थी क्योंकि ना बुक में था ना सर कुछ खास बताए थे। तो इसी वजह से मैं एग्ज़ाम्पल लिख रही थी अपने, सर्च कर करके खुद से मैं लिख लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और 100% किसी पर डिपेंड होना भी अच्छा बात नहीं है। और जो भी यहाँ पे सर बताए थे उसको मैं रिकॉल कर रही थी देख देख के। फिगर देखने से ना थोड़ा जल्दी रिकॉल होता है कि सर क्या बताए थे, ऐसा करके। तो वही मैं रिकॉल कर रही थी जल्दी जल्दी। और यहाँ पे अभी एक चैप्टर पढ़ूँगी और फिर उसके बाद लेक्चर देखूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी ये जो चैप्टर है ना, ऐसे तो कम टाइम में पढ़ लेते हैं हम लोग, और मैं साथ में दोनों ही बुक पढ़ रही हूँ, ये भी पढ़ रही हूँ। इसका मतलब एक पॉइंट मान लो मैं पढ़ी कि कैसे ये था, प्लेट विवर्तनी की पढ़ी, तो इस बुक में भी पढ़ रही हूँ, उस बुक में भी पढ़ रही हूँ, मतलब दोनों को मैं साथ में लेकर चल रही हूँ। क्योंकि उतना मतलब टाइम तो लगेगा, मानती हूँ, दोनों बुक को पढ़ने में, लेकिन फिर बाद में इसको पढ़ूँगी उसको पढ़ूँगी तो मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी। इसी वजह से मैं सोची कि चलो एक ही साथ में पढ़ती हूँ। और मुझे लेक्चर भी देखना था, तो यहाँ पे सर का लेक्चर में स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर था, मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ली और मुझे लेक्चर देखना था। और नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखूँगी और फिर उसका मैं लेक्चर के बाद क्वेश्चन मतलब ये करूँगी। यहाँ पे शायद मैं कुछ भूल रही थी, इसी वजह से देखी थी लेक्चर। ये जो 11th क्लास का बुक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ना थोड़ा लेंदी है पढ़ने में, और इससे हमेशा यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में भी आता है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और मुझे उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था। ऐसे तो मैं भूगोल का सर से पढ़ी हूँ, अजीत सर से, फिर भी मतलब पता नहीं क्यों मुझे नहीं क्लियर हुआ था उतना अच्छे से। और ना वो बहुत ही ज़्यादा, उनका क्लास थोड़ा लंबा रहता है और लेंदी नोट्स हो जाता है। मेन मुझे मुझे ना नोट्स नहीं, उतना लेंदी नोट्स नहीं पसंद है। मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उससे अच्छा मैं बुक पढ़ लूँ, उनका नोट्स मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत मोटी सी नोट्स हो जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्लास कर रही थी और मेरा लॉकेट खुल गया था। रात में इतना गर्मी हो रहा है कि खुल जा रहा है और खोल देती हूँ, मतलब पता नहीं नींद में कब खोल देती हूँ, मुझे खुद नहीं पता रहता है। ये पहनना इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं पहन ली, और जब भी मुझे गर्मी लगता है मैं उतार देती हूँ, क्योंकि गला में कुछ भी रहता है ना तो ऐसे प्रॉब्लम होता है।
और एक यास्मीन करके एक कोई लेडीज़ हैं जो कमेंट की थी 3-4 दिन पहले कि तुम लालची हो, जब तुम्हारा हस्बैंड कमाता है, सरकारी जॉब करता है, तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, कि अगर मैं होती और मेरा हस्बैंड सरकारी जॉब में होता तो मैं तो पढ़ाई ही नहीं करती। तो डियर यास्मीन जी, मेरे माँ बाप ने ये सोच के नहीं मुझे पढ़ाया लिखाया था कि मैं अपने पति पे, जिसका सरकारी नौकरी है, उस पर मैं डिपेंड होके रहूँ। उन्होंने मुझे इसलिए पढ़ाया था ताकि मैं खुद सक्षम हूँ, खुद मैं कमा सकूँ, खुद मैं कर सकूँ कुछ। और एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर मेरा किसी वजह से भी बीपीएससी नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट ही जॉब करूँगी, लेकिन जॉब करूँगी। अभी मेरा उतना एज नहीं है कि अभी ही मैं जाके कुछ काम करने लगूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि सभी लड़कियों को कमाना चाहिए। मतलब सरकार इतना कोशिश कर रहा है, लड़कियों को आरक्षण दे रहा है कि लड़कियां भी आगे आएँ। क्योंकि देखिए 50% जनसंख्या लड़कियों का है, 50% आदमियों का है। तो अगर 50% पे डिपेंड होगा तो हमारा देश का विकास कैसे होगा। ज़रूरी है कि हम लड़कियां भी काम करें। लड़कियों का ना यही रहता है, सबसे मतलब प्रॉब्लम ही यही रहता है। शुरू से ही उसके माइंड में भर दिया जाता है कि तुम्हारा पति कमाएगा, तुमको कमाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मतलब गांव से होंगे वो इस बात को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ना हमारे तरफ क्या होता है, लड़की यही सोचती है कि मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, मेरा पति कमाता है, मेरा पति ये करता है वो करता है, वही मेरा पूरा खर्च वहन करेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे में कैपेसिटी है, मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। और अगर नहीं कर पाऊँगी तो मतलब हस्बैंड को वहन करना ही पड़ेगा मेरा खर्च। मतलब वो तो एक इमरजेंसी बोल सकते हैं उसमें। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। अगर मेरा सरकारी जॉब नहीं हो तो मैं प्राइवेट करूँगी, लेकिन ऐसे घर पे हमेशा बैठी नहीं रहूँगी खाना बनाने के लिए। और आपका इतना ज़्यादा घटिया सोच है तो क्यों आप इतना बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हैं कि मतलब पति कमाता है तो औरतों को नहीं कमाना चाहिए, ये लालच है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप में कैपेसिटी है तो आपको कुछ भी करना चाहिए, जो आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। इसमें कोई लालच, कोई शर्म, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ जो शादीशुदा हैं और कुछ नहीं करती हैं, तो उनका कितना वैल्यू होता है उनके ससुराल में, मैं उन लोग से ज़रूर जानना चाहूँगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप काम नहीं करते हो तो आपके ससुराल वाले आपसे कैसा मतलब बर्ताव करते हैं। तो डियर यास्मीन जी, आप अपना सलाह अपने पास रखिए। और मैं कहना चाहती हूँ ख़ासकर लड़कियों के लिए कि लड़कियों को तो ज़रूर ही कमाना चाहिए, क्योंकि आप जाते हो दूसरे घर में और अगर लड़का कुछ नहीं भी करता है ना तो उसके फैमिली वाले उसको कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप बहू हो और आप एक दिन तुम काम मत करो, तुम्हारा तबीयत ख़राब है, तुम काम नहीं करोगे ना तो वो पूरे मोहल्ले में बता देंगे कि मेरी बहू काम नहीं करती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को तो ज़रूर ही कमाना चाहिए। और मुझे थोड़ा गर्मी लग रहा था तो यहाँ पे मैं घूम घूम के पढ़ाई कर रही थी और यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे जामुन। और जामुन ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और इनके जो भी मतलब ग्रुप में जितने सारे मतलब बॉयज़ हैं, सारे लोग मेरे क्वार्टर के पास ही एक यहाँ पे पेड़ है, उसी से तोड़ के लाए थे। मेरे हस्बैंड तो पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं बट और लोग चढ़ते हैं, तो वही सब थोड़ा सा भेजे थे मेरे लिए कि मतलब वो भी खा लेंगी। तो बहुत टेस्टी था और फ्रेश रहता है तो और टेस्टी लगता है। और शाम में मैं आ गई थी छत पे, जामुन खाने के तुरंत बाद ही मैं छत पे आई थी। और यहाँ पे ना लेक्चर करने के लिए मैं आई थी, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी टहल रही हूँ क्योंकि शाम में बहुत अच्छा लगता है छत पे, मतलब हवा थोड़ा थोड़ा लगता है, गर्मी है ना तो बहुत अच्छा लगता है छत पे। और वैसे भी मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, दिन भर अपने फ्लैट में ही रहती हूँ, तो थोड़ा सा मैं शाम में आ जाती हूँ छत पे, थोड़ा घूम लेती हूँ ना तो फ्रेश फील होता है और फिर अच्छे से जाके मैं पढ़ाई भी कर पाती हूँ। लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा है तो एक लेक्चर 2 घंटे का है, उसको मैं कंप्लीट करूँगी छत पे ही, उसके बाद में जाऊँगी। मतलब लगभग 5:45 में मैं छत पे आई थी और 8 बजे जाऊँगी, तब तक पूरा लेक्चर देखूँगी। और इसीलिए मैं अपना जो ब्लूटूथ है वो लेकर आई हूँ। और मेरे को ना वो सिंगल ईयर वाला ब्लूटूथ था वो ना बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है कि मतलब या तो कान में उसको रखो या तो फिर हाथ में रखना पड़ता है। और व्यू बहुत प्यारा आता है शाम में। यहाँ पे चंद्रमा है और इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोगों को ना मैं बस ऐसे नहीं बता रही थी कि प्लीज़ लड़कियों को ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। अगर आप में कैपेसिटी है तो आपको ज़रूर से काम करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मतलब
छत से ना काफ़ी रात हो गया था। मैं बताई थी ना कि मैं कम से कम 8 बजे से पहले नहीं आऊँगी, तो मैं 8:15 पे आई थी, पूरा लेक्चर कंप्लीट करके। और फिर यहाँ पे मम्मी से और दीदी से मैं बात कर रही थी, और साथ में यहाँ पे मैं आलू पराठा बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड को आज आलू पराठा खाना था। वो मुझसे बोले कि मैं आलू पराठा खाऊँगा, तो यहाँ पे आलू पराठा बना रहे थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, और गर्मी वाला सीन बहुत ज़्यादा ही है मेरे साथ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और ठंड भी। तो आलू पराठा बनाई, और काफ़ी ना बनाते बनाते खाते खाते लेट हो गया। तो इसके बाद मैं कोई पढ़ाई नहीं की, डायरेक्ट मैं नहाऊंगी और सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना बनाने के बाद गर्मी लग रहा था। और रात में ना आजकल मैं 3-4 दिन से नहा के ही सो रही हूँ, बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, और ऐसे अच्छा नींद आ जाता है गर्मी में। तो आलू पराठा किस किस को पसंद है, और आप लोग कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, कमेंट में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी बताइएगा।